आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। यानी इसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो स्फेरिकल होना चाहिए, कम से कम मिनिमम। अगर दोनों हो जाते हैं तो सो गुड। तो एक ऐसा ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम जो दो सरफेस से बाउंडेड हो और उसमें एक मिनिमम कैसा होना चाहिए? स्फेरिकल होना चाहिए। जनरली दो तरह के लेंसेज बनाए गए हैं, एक कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस और दूसरा डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस। चलिए कन्वर्जिंग लेंस देखिए। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब है कि वो लेंस जिसमें लाइट रेस आके इंसिडेंट हो और वो फिर किसी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो जाए। यानी लाइट रे जो इनफाइनाइट, यानी जो जैसी लाइट रे आ रही हो, यानी एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट रे को कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टी रखेगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। ओके, कन्वर्जिंग लेंस को ही जनरली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है? वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो ऑप्टिकल डिवाइसेस जो लाइट रे को डाइवर्स करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्केव लेंसेस। ठीक, सबसे पहला लेंस दिया गया है बाइकॉन्वेक्स लेंस। देखते हैं जरा सबसे पहले। देख, पहली बात तो इसमें देखिए दो तरह की, ये एक सरफेस ये बनी हुई है, दूसरी सरफेस ये बनी हुई है। ये एक फर्स्ट सरफेस है एंड दिस इज द सेकेंड सरफेस। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि एक ऐसा दो सरफेसेस से घिरी हुई एक ऐसी क्या जाता सरफेस बाउंडेड बाय टू सरफेसेस विच हैव एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। यहां पर क्या है? दो कर्व सरफेस, एक दो। अब इसका नाम क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इसका एक नाम और होता है, लेंस की नेमिंग करने का तरीका क्या होता है? जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये सरफेस कैसा है, दिस इज द कॉन्वेक्स टाइप ऑफ सरफेस, तो इसको लिखा मैंने कॉन्वेक्स। ओके, दूसरा सरफेस इससे बनाया और इसे इधर से देखा, ये सरफेस यहां पे भी क्या आएगा? कॉन्वेक्स होगा। बीच में दो ओ लगा दिया, नाम हो गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस। इसी कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग बाई कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी जानते हैं। बाई का मतलब दो और कॉन्वेक्स मतलब दो कॉन्वेक्स सरफेसेस। बाई कॉन्वेक्स लेंस से कभी कंफ्यूज नहीं होना कि दो कॉन्वेक्स लेंस मतलब दो कॉन्वेक्स सरफेसेस है। अगर ये जो सरफेसेस है, ये सरफेसेस एक स्फीयर का पार्ट है। These both surfaces are part of the sphere and the every sphere has the radius, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर एक R1 लिखा हुआ या R2 लिखा हुआ, यानी दोनों जो सरफेस जो लेंस बन रहा है उन दोनों वो अलग है। यहां पर क्या दिया? ये भी एक तरह का बाई कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन यहां पर इस लेंस की क्या खासियत है कि यहां पर जो दोनों रेडियस दी गई है, R और ये R, ये दोनों रेडियस कैसी हैं? ये दोनों रेडियस सेम है, तो इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ओके, चलिए हम लोगों ने दो सरफेस की बात कर ली थी। एक था बाई कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसका नाम क्या है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। पहली बात तो लेंस की डेफिनेशन क्या ये फॉलो करता है? लेंस कहता है कि क्या डेफिनेशन कहता है कि दो ऐसे सरफेसेस द एरिया बाउंडेड या एरिया कवर्ड बाय टू सरफेसेस। तो ये क्या है? दो कवर्ड सरफेसेस से मिलकर बना, विच हैव एट लीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। इसमें एक कर्व्ड सरफेस है, इन दोनों में दो कर्व्ड सरफेस।
यहाँ पे क्या है, एक कर्व सरफेस है। नेमिंग कैसे करते हैं, देखिए ये सरफेस कैसी है, प्लेन, तो प्लेन ओ, और ये कैसी है, कॉन्वेक्स, तो इसका नाम क्या हुआ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसकी बात करते हैं, ये सरफेस है कॉनकेव, कॉनकेव, और ये कैसा है, इस सरफेस की बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, तो इसका नाम क्या हो गया, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ये हटा देंगे तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं से कॉन्वेक्स लेंस भी, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस भी दिया गया है। क्यों, सिंपल है कि क्या माना गया है, जनरली हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की डिफिनेशन पे कहते हैं कि एक वो लेंस होता है जो एजेस पे कैसे होते हैं, एजेस पे थिन होते हैं और सेंटर पे कैसे होते हैं, थिक होते हैं। अगर इस लेंस को हम लोग देखें तो कैसा है, एज पे है, थिन है, और सेंटर पे कैसा है, थिक है, तो इसे कॉन्केवेक्सो, इसे हम लोग कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, ना कि कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस बोलेंगे, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस की थ्योरी को पार करना है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस पहले, इसमें क्या है, कॉनकेव, और नाम क्या होगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए ये दिया गया है, ऊपर वाले लेंस कैसे है, कन्वर्जिंग, नीचे वाले डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो लाइट रे को क्या करते हैं, डाइवर्स करते हैं, यानी अगर कोई लाइट रे आ रही है वो इस पे पड़ेंगी और वो क्या हो जाएंगी, डाइवर्स हो जाएंगी। तो पहला क्या दिया गया, बाई कॉन्वेक्स, पहला दिया गया बाई कॉनकेव लेंस। बाई कॉनकेव लेंस का मतलब हो गया कि दो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, दो कॉनकेव लेंस नहीं है, दो कॉनकेव सरफेस से मिलकर बना लेंस है, पहला सरफेस और ये दूसरी सरफेस। तो ये पहली वाली सरफेस हो गई और ये दूसरी सरफेस हो गई, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई कॉनकेव लेंस। ये अब इसी में खास केस है, इसमें क्या था, दोनों की रेडियस सेम थी, सॉरी अलग अलग थी, और यहाँ पे क्या है, रेडियस अलग अलग, सॉरी रेडियस सेम है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये रेडियस अलग अलग थी R1 और R2, और इसमें क्या हो गया, रेडियस सेम है। देखिए इस लेंस को सिंपल कॉन्वेक्स, अगर कभी आपसे कहा जाए कि एक कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस भी यही है। कॉन्वेक्स लेंस की एक और डेफिनेशन कहते हैं कि ये, मैंने पहले बोल दिया कि एजेस पे कैसा होता है, थिन होता है, और सेंटर पे थिक। अगर बाई कॉनकेव की बात करें तो पहली बात तो ये क्या होता है कि अपर एजेस पे ये थिक होता है और सेंटर पे कैसा होता है, इस वाले जब सिंपल कॉन्वेक्स की बात की जाती है, और जब सिंपल कॉनकेव लेंस की बात की जाती है तो हम लोग इस वाले लेंस की बात करते हैं। ओके, ये हो गया इक्की कॉनकेव, यानी दोनों रेडियस बराबर है। इसका नाम क्या हो गया, प्लेनो, पहले वाला सरफेस प्लेन है, दूसरे वाले सरफेस को इस तरफ से देखेंगे कैसा है, कॉनकेव है, तो नाम क्या हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अगर इसकी बात करें, ये वाला सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये वाला सरफेस कैसा है, कॉनकेव है, नाम क्या बचा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस की नेमिंग। ओके, चलिए तो क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। आप सबको पता है कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ओके, बोथ ए एंड सी बोथ हो जाएगा क्योंकि ओके। तो हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन टू द शॉर्ट सरफेस, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लेंस क्या होता है। लेंस अगर बात कर रहे हैं, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन कर्व्ड सरफेस। तो हमें सीखना है रिफ्रैक्शन टू द कर्व्ड सरफेस। ठीक, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कर्व्ड सरफेस, जैसे कोई लेंस, तो लेंस इस तरह से होता है, जैसे सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस से दो अगर देखा जाए इसके अंदर ऐसे मटेरियल होगा, इस मटेरियल से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव लेंस। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर एक सरफेस दिया गया,
ये अगर लेंस की ओवरऑल आगे क्या करना है हमें, आगे पढ़ना है लेंस, पढ़ना है कि लेंस के लिए रिफ्लेक्शन कैसे होगा, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ना। तो अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टमैटिक नॉलेज की बात करें, तो सबसे पहले हमें सीखना होगा क्या कि रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस क्या होगा, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो अगर बात करते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस के पढ़ने के लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन है, जो भी फॉर्मूला ड्राइव होकर के आएगा। जनरली हम लोग बात करते हैं कि लाइट में हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पैरेक्सियल फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी वही आती है कि जब कभी भी फॉर्मूले को यूज करें, जो भी फॉर्मूला ड्राइव करने पर आएगा, पैरेक्सियल का मतलब क्या, सिंपल है कि लेंस का अपर्चर छोटा है और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं स्मॉल। यस, और इस जो भी फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला दे applicable for all types of curved surface and all position of object ये ओके। और जो भी अप्रोक्सीमेशन होंगे वो हम लोग डेरिवेशन के साथ साथ ही सीखते रहेंगे। तो सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं फॉर डेरिवेशन, करने जा रहे हैं फॉर ठीक है। और ये हर तरह की सरफेस के लिए लेकिन एप्लीकेबल होगा। और ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, जो ऑब्जेक्ट भी है वो रियल है, लेकिन ये डेरिवेशन रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट के साथ में एप्लीकेबल। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर किया कि दिस इज अ कॉन्केव सरफेस और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और यहाँ μ2। इस वाले मीडियम को हम लोगों ने सपोज किया हुआ है कि रेयर डेंसर मीडियम, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इस O पे यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट होती है, इस पॉइंट को नाम रखना है, इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग। जो इंसिडेंट रे है, उस इंसिडेंट रे को सीधे ऐसे निकलना था, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मीडियम, ये लाइट रे कुछ टूवर्ड द, मैं ऐसे रेड से कर देता हूँ, ये लाइट रे कुछ ऐसे बेंड हो जाती है और आकर के यहाँ पर मीट। तो ये वाला जो एंगल है
ये वाला एंगल, ये जो राइट रे है तो मैं ए बी कह देता हूँ। जो ओए रे बनी हुई है ये आपकी इंसिडेंट रे है, हमारी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और ये जो ए बी दिख रही है हमें, ए बी ये है रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट को नाम दिया है सी मैंने, ओके। और ये वाली जो लाइट है आगे यहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट पर आई। तो जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, तो आई है वो क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और ओ है पोजीशन ऑफ, वो क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो हम लोग बात करें पीसी की, तो पीसी इक्वल टू है आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ये एंगल अल्फा, एंगल थीटा, इस एंगल गामा। और इस वाले एंगल को हम लोग मान लेते हैं, जो एंगल दिया गया ये एंगल आई, तो एंगल आई हमें क्या है, एंगल ओ ए सी इज एंगल आई। और इस वाले एंगल को, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल ओ ए सी इज आई एंड ट्रायंगल, और एंगल ये जो आपकी इस ए आई को हम लोगों ने रिफ्रैक्टेड रे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो एंगल हो गया आपका एंगल आई ए सी, ये हमारा एंगल आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ इन ट्रायंगल, अच्छा और एक चीज कर लेते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एच हाइट का, ठीक है। ये पॉइंट को मैंने मान लिया है बी, और ये बी और पी कैसे हैं, बहुत ज्यादा पास में, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द पैरेक्सियल रेस के लिए कर रहे हैं। तो पैरेक्सियल रेस का मतलब हो गया कि ये जो इसका कर्वेचर है बहुत छोटा है, ठीक। अब देखिए जरा, तो हम लोग यूज कर रहे थे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी, ट्रायंगल ओ ए सी में देखें तो गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा, आई प्लस अल्फा, फ्रॉम हियर वी कैन से आई इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमिलरली ट्रायंगल, ट्रायंगल आई ए सी, ट्रायंगल आई ए सी, ए सी बीटा इक्वल, सॉरी यहाँ पर गामा इक्वल टू, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, ठीक है, आर प्लस बीटा, एंगल आर प्लस बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आर इक्वल टू, ठीक है, आर इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, ओके। तो यहाँ से भी थोड़ा सा मैं सही कर दूं,
यहाँ पर भी होगा आई इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर गामा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग यूज करते हैं यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हो जाएगा μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। For paraxial rays, angles are very small, so we can say for paraxial rays, so I and R are very small। क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं n1 sin i is equal to I and similarly sin r is equal to r। So n1 I इक्वल टू n2 r। और अब I और r की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो I इक्वल टू है गामा माइनस अल्फा और R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। तो n1 गामा माइनस अल्फा इक्वल टू हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं μ1 और μ2। तो μ1 गामा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2 gamma minus beta. Now this equation can be written μ1 gamma minus μ1 alpha equal to μ2 gamma minus μ2 beta. So it will be μ2 beta minus μ1 alpha equals to μ2 गामा माइनस μ1 गामा। इसे हम लोग जैसा लिख सकते हैं, गामा को कॉमन ले लिया, इट विल बी μ2 माइनस μ1 इक्वल्स टू μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। से इक्वेशन नंबर। अब बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पहले कुछ यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले रखा है। अप्रोक्सीमेशन क्या थे? पैरेक्सियल रेज है। पैरेक्सियल रेज है मतलब आई और आर बहुत छोटे थे। अगर आई और आर बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर एक चीज और हो सकता है कि अल्फा बीटा और गामा भी कैसे होंगे? बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे। तो अगर अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे हैं तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल। कि अल्फा बीटा और गामा बहुत छोटे हैं तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। सिमिलरली लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan बीटा और गामा इक्वल्स टू tan गामा। अब अगर अपने डायग्राम में देखें तो देखिए अल्फा के लिए अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करूं, ट्रायंगल ओ बी ए, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली बीटा इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी और गामा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू आई ए बी अपॉन ए बी अपॉन आई बी और गामा इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी बी।
ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर एक चीज और देखने वाली बात है कि जो बी पॉइंट है और पी पॉइंट है, तो बी एंड पी आर वेरी क्लोज। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायग्राम में अगर देखें, ये जो बी और पी पॉइंट है ये बहुत ज्यादा नजदीक है, ये बी और पी पॉइंट। तो इस ओबी को ओपी के बराबर लिखा जा सकता है, आईबी को आईपी के बराबर और सीबी को सीपी के बराबर भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और अगर देखा जाए ये जो ओपी है, ठीक है, इस डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अगर यहां से आई से बात करें तो ये क्या है, वी। और सी से अगर बात करें, ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, यहां से इट विल बी ए बी अपॉन ओपी, सिमिलरली ए बी अपॉन आई पी विल बी ए बी अपॉन सी पी। यहां पर विथ साइन रख लेते हैं हम लोग, ए बी ओपी इज माइनस यू, रियल ऑब्जेक्ट ए बी अपॉन आई पी। तो ये भी हो गया आपका माइनस में ही, माइनस बी, और सिमिलरली ए बी अपॉन माइनस हाफ। ये सारी वैल्यू उठा करके इस वाली इक्वेशन पे रख देते हैं। ओके, चल वो रखते हैं ये वाली वैल्यू उठा करके। तो हो जाएगा, इट बिकम नाउ द इक्वेशन, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन। तो यहां हो जाएगा इक्वेशन थर्ड बिकम गामा, गामा इज इक्वल टू ए बी अपॉन माइनस आर म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू और बीटा, बीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी अपॉन माइनस बी और माइनस म्यू वन इंटू अल्फा, अल्फा इज ए बी माइनस यू। So AB cancel. Now this equation can be written as mu 2 minus mu 1 by minus r equals to mu 2 by minus v and minus minus plus mu 1 upon u. But minus को कॉमन ले लें अगर, it become mu 2 by mu 2 minus mu 1 by r equals to mu 2 by v minus mu1 by u. So this is the formula of refraction to the curved surface. Refraction curved surface. इस फॉर्मूले को जब कभी भी आप यूज करेंगे तो ये बात याद रखेंगे कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ द सरफेस। ओके, और ऑल द वैल्यूज, चाहे वो आर हो, चाहे वो वी हो, चाहे वो यू हो, ऑल द वैल्यूज
पुट इन प्रॉपर साइन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। सो यू वी एंड आर, यू वी एंड आर पुट इन प्रॉपर साइन। तो जब कभी भी आप इस क्वेश्चन को, आप फार्मूले को यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इसे, इसमें क्या करेंगे, जितने भी साइन है उनको, जितने भी वैल्यूज है सबको भी साइन रखा जाएगा, म्यू टू बाई। और एक बात क्या याद रखना, यहाँ पर खास बात है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था, जो म्यू1 है, म्यू1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हमेशा याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पर, इंसिडेंट रेज कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है म्यू1 पर, यानी लाइट रेज गोस फ्रॉम म्यू1 टू म्यू2। अब अगर इसी क्वेश्चन में या इसी डेरिवेशन से कभी ऐसा डेरिवेशन आता है जिसमें म्यू2 से म्यू1 जाना हो रहा हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें इस म्यू1 और म्यू2 को रिप्लेस करना होगा अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नाउ सी, इसे हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, और क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लेंस। तो लेंस ना कह करके हम लोग बात करते हैं थिन लेंस। ओके, हम लोग सपोज करते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर वही बातें बता दूं मैं आप लोगों को, भले ही मैं इसे कॉन्वेक्स के लिए प्रूव करूं, रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज के लिए प्रूव करूं, बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ लेंस, व्हाटएवर द लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस, कोई भी लेंस होगा, व्हाटएवर द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज एंड व्हाटएवर द इमेज, रियल इमेज, रियल हो या वर्चुअल हो, सबके लिए क्या होगा, ये फार्मूला वैलिड होगा। और जो एजम्पशन पहले माने गए थे, जो अप्रोक्सीमेशन थी, पैराक्सियल रेज होगी, ये सारे अप्रोक्सीमेशन सेम रहेगा। एक अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा है कि लेंस कैसा है, थिन है। अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि एक सरफेस के थ्रू अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब लेंस क्या है, लेंस इज द मेड बाय टू सरफेसेस। तो यहाँ पे कितनी बार रिफ्रैक्शन होना है, 2 बार रिफ्रैक्शन। तो मान लीजिए मैंने, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये एयर पे रखा होगा, ठीक, यहाँ पे हम लोग ये मान के चलते हैं एयर पे, या आप मान लेते हैं अभी चलिए चंदल में मान के चलता हूं। यहाँ किसी मीडियम पे रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, और लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी म्यू1 है। ओके, अच्छा, और ये माना गया, ये भी मान लेते हैं कि ये रेयर है और ये कैसा है, डेंस, ठीक है, ये रेयर मीडियम है नॉर्मली चीजें, और ये जो म्यू2 है वो कैसा है, डेंस है, ठीक। ये सिंपल एक assumption है, वैसे तो सबके लिए वैलिड होगा। अब देखिए, एंड द थिकनेस ऑफ लेंस इज टी, जो थिकनेस है वो कितनी है लेंस की, टी है। ओके, एक ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ओ है, वो ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं इंसिडेंट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस की बात करें तो जैसे यहाँ पर पड़ेगा तो इसकी एक इमेज यहाँ पर कहीं ऐसी बननी चाहिए, मैं मान लेता हूँ आई डैश पे, और ये जो इमेज है यहाँ से ई डैश पर बना, और ये जो आपको दिया गया है, ये जो डिस्टेंस दी गई है वो यू है। यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और इसका है
R1 एंड R2। ओके, तो अगर मैं रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस बात करूं, रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, फॉर्मूला मैंने अभी पढ़ाया था, μ2 बाई p माइनस μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने सीख रखा है, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। अब यहाँ पे क्या बात थी कि v क्या है इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, चले रखते हैं। तो μ2, तो μ2 हो गया μ2 अपॉन v, v क्या था इमेज डिस्टेंस, तो माइनस v डैश, सिंपल v डैश रख लेते हैं, v डैश है माइनस μ1 बाई u, तो μ1 बाई u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1, और इस सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज की गई है r1। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो अब क्या होगा, फर्स्ट सरफेस का काम खत्म। नाउ दिस इमेज, ये जो वर्चुअल इमेज है, नाउ दिस वर्चुअल इमेज इज एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस नंबर सेकंड। सो नाउ वी कैन से, नाउ side as object for surface second। So final image formed at I। फाइनल इमेज यहां पर कहीं हमें मिलती है I। अगर मैं इस सरफेस की यहां से डिस्टेंस बात करूं, ठीक है, यहां से, तो ये दी गई है v, और सिमिलरली अगर मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये डिस्टेंस है v डैश माइनस t। ओके, so now we will use the refraction through curved surface, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1। अब जो पहली वाली डेरिवेशन करके आए थे, उसमें लाइट कहां से कहां जा रही थी, μ1 से μ2 जा रही थी। अब यहां पर सेकेंड सरफेस के लिए लाइट μ2 से μ1 जा रही, मतलब जहां जहां पर μ1 था वहां पर हमें क्या करना है, μ2 करना है। ओके, तो चलिए यूज करते हैं अपना फॉर्मूला। मैं फॉर्मूला यहां रख लेता हूं, क्या था, μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई r। ये फॉर्मूला था। अब μ2 का मतलब क्या था कि जहां पर लाइट रे पहुंच रही है, तो अब जरा देखिए जाए, यहां पर अगर इस डायग्राम में बात करें तो लाइट रे कहां पर पहुंच रही है, μ1 पर पहुंच रही है, तो μ2 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, μ1, और फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, v पर बन रही है, v माइनस, और अब ऑब्जेक्ट कहां पर है, रेस कहां से जा रही है, μ1 से नहीं, μ2 से जा रही है, तो μ1 की जगह क्या रखा जाएगा, μ2 बाई v, और v कितना हो जाएगा, v डैश माइनस t इक्वल्स टू, फिर से जहां था μ1 वहां आ जाएगा μ2, और जहां था μ2 वहां आ जाएगा μ1। यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे स्टार बना करके कि फॉर सेकेंड सरफेस रिफ्लेक्शन तो
यहाँ पे 2 पॉइंट है, क्या स्टार के पॉइंट है? पहला पॉइंट कि लाइट की रे गोज फ्रॉम mu2 to mu1। और सेकेंड पॉइंट जो हम लोगों ने माना है, क्योंकि थिन लेंस है, बहुत ही थिक लेंस है, बहुत पतला लेंस है, थिन लेंस है, तो v डैश t इज रफली इक्वल टू, क्योंकि t क्या बहुत छोटा है, तो इस v यहाँ पे आ जाएगा, इट बिकम्स mu1v माइनस mu2v डैश इक्वल टू माइनस mu2 माइनस mu1 बाई R2। इक्वेशन नंबर, अगर मैंने पहले इक्वेशन को नाम दिया था फर्स्ट, और अब जो ये इक्वेशन है इसे नाम देता हूं सेकेंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, mu2v डैश से mu2v डैश कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, नाउ द इक्वेशन बिकम्स mu1v माइनस mu1u इक्वल्स टू mu2 माइनस mu1 1 upon R1 minus 1 upon R2। Now this becomes mu1 1 by V minus 1 by U equals mu2 by mu1 minus 1 by R1 minus 1 upon R2। ओके, सो अब यहाँ पर if U is infinity तो V इक्वल टू F, ये फॉर्मूला बन जाता है 1 by F इक्वल्स टू mu2 by mu1 minus 1 by R1 minus 1 by R। यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 by F इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन और जब कभी म्यू लिखेंगे तो म्यू का अपने आप में मतलब क्या है, म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे ऐसे याद भी कर सकते हैं कि म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, लेंस का, और म्यू1 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का जहां पर ये लेंस रखा गया है। कुछ बातें और है याद रख लेनी है हमें कि whenever we use this formula all the value will be put in proper sign। कोई भी वैल्यू है वो कैसी रखी जाएगी, विद साइन रखी जाएगी। सो ऑल द, यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब, दो फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे, एक तो फॉर्मूला आया था सरफेस के लिए mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u इक्वल टू mu2 माइनस v1 बाई r। ये किसके लिए आया था, फॉर कर्व सरफेस के लिए। और लेंस के लिए एक तो फॉर्मूला निकल के आ गया आपका 1 बाई f इक्वल्स टू mu2 ओवर mu1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और अगर मैं इस इक्वेशन की कंपैरिजन इस इक्वेशन के साथ करूं तो ये भी कहा जा सकता है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। इस वाले फॉर्मूले को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला बेसिक एक रिलेशन है f और r के बीच में, लेंस मेकर फॉर्मूला
और इस फॉर्मूले को कहा जाता है लेंस फॉर्मूला। ओके, और ये जो फॉर्मूला है ये रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस है। कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, ये सारे फॉर्मूले हर तरह की कर्व सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। पहला वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हर तरह के लेंस के लिए एप्लीकेबल है, ये वाला फॉर्मूला भी हर तरह के लेंस के लिए एप्लीकेबल है। और इसके साथ साथ जब कभी भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज है जो कि नोन होंगी तो सारी की सारी वैल्यू कैसे रखी जाएंगी, विद साइन रखी जाएंगी, प्रॉपर साइन, साइन कन्वेंशन के जो भी रूल होता है साइन कन्वेंशन के थ्रू। और जो अननोन वैल्यू होगी उसे हम लोग विदाउट प्रॉपर साइन रखेंगे, यानी जो भी वैल्यू निकालनी होगी हमारी जो नोन वैल्यू, जो अननोन वैल्यू है वो विद साइन निकल के आ जाएगी। ओके, थैंक यू।